आज की बुक समरी कुछ अलग है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में अमेरिका में इंडियंस की पॉपुलेशन 1% से भी कम है और उसमें गुजराती कम्युनिटी के लोगों की संख्या उससे भी कम है। लेकिन आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि अमेरिकन मोटर बिजनेस का 50% हिस्सा गुजराती कम्युनिटी के पटेल्स के पास है। आज की बुक समरी में हम आपको बताएंगे कि गुजराती कम्युनिटी के पटेल्स ने अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया। आज हम जिस बुक की समरी आपको बताएंगे उसका नाम है धंधो इन्वेस्टर, जिसके ऑथर मनीष पोवरॉय हैं। गुजराती लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस की तलाश में रहते हैं जिसमें प्रॉफिट हो तो बहुत ज़्यादा, अगर लॉस हो तो बहुत कम। हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज इस मच, इसे वो लोग धंधो स्टाइल कहते हैं। इस बुक में मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा। लेसन 1, वाई एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। गुजराती लोग कहते हैं धंधे का पहला नियम कहता है कि उस बिजनेस को खरीदो जो पहले से ही मार्केट में हो। वे लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो उस बिजनेस में आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने में काफ़ी समय और बहुत सारी मेहनत भी लगती है। गुजराती इसका मानना है अगर आप अपना सारा एफर्ट एक ही बिजनेस में लगा दोगे तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। पटेल्स ने अमेरिका में उन बिजनेसेस को खरीदा जो पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने कभी किसी नए बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। उनका मानना था कि अगर आप कुछ नया करते हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम और आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका बहुत सा पैसा लगता है, इसलिए आपको ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जहाँ कम पैसा लगे और आपको अच्छा प्रॉफिट हो। इसलिए उन्होंने उन बिजनेसेस को खरीदा जो पहले से ही चल रहे थे। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट में बहुत सारे समय से है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसे कमाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेसन 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। और भी कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी स्लो हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ ब्रांड होते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जिन कंपनीज का रेट ऑफ चेंज हाई होता है, ऐसी कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता कब बंद हो। इसलिए हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में हमें अच्छी जानकारी हो और जिनके बिजनेस को हम अच्छे से समझ सकें। आज से 10 से 15 साल पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम को कोई नहीं जानता, लेकिन आज के समय में हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहा है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल कौन सी चीज ट्रेंड में आ जाए। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें अपने पैसों को सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन कंपनीज पर हमें भरोसा होता है हमें उन कंपनीज पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन 3, बाय बिजनेसेस हैवी डिस्काउंट। ऑथर कहते हैं जब सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब सभी लोग बेच रहे हो तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस समय पर हर चीज की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको स्टॉक तब खरीदना चाहिए जब मार्केट डाउन। ऐसे समय में आपको अच्छे बिजनेस सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमें उसी बिजनेस या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। लेसन 4, धंधो आर्बिट्रेज। मान लीजिए आज आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक साल बाद उनकी वैल्यू 20,000 हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आप इसे बेचकर 10,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 का खरीदा और मुंबई में उसकी कीमत 15,000 है, तो आप दिल्ली से खरीदकर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसे ही हम धंधो आर्बिट्रेज कहते हैं। इसमें हम अपने टाइम और प्लेस का यूज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेसन 5, वाई बिजनेसेस विथ मोट। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसके पास ऐसा कौन सा एडवांटेज है जिसके कारण वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, जिसे ऑथर मोट कहते हैं। आप एक एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड्स को ले सकते हैं। मैकडोनल्ड्स सालों से ही बर्गर बना रहा है। मैकडोनल्ड्स बर्गर्स के लिए फेमस। आप जब भी मैकडोनल्ड्स के स्टोर पर जाओगे तब वहाँ पर आपको भीड़ ही मिलेगी। बहुत से छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं जो मैकडोनल्ड्स से भी अच्छी बर्गर बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोग मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि मैकडोनल्ड्स को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स ओपन क्यों ना हो जाए, लेकिन उस हो जाए फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह से बना ली है आप चाहकर भी उनके बर्गर्स खाना छोड़ नहीं सकते। आपको कंपनी में छुपे मोड्स को ढूंढना होगा। जिस कंपनी का मोड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वह उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।